हेलो दोस्तों, मैं विक्रम राजपूत आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एजुकेशन पर। मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं आपके लिए क्लास 12th सब्जेक्ट स्टेट चैप्टर नंबर 2 सहसंबंधांक का पूरे चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, जिसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे लिंक पर जाके उसे देखिए, जिसमें हमने सारे के सारे सूत्र और स्वाध्याय 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हमने उस वीडियो में कराया है। अब उसके आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो बनाएंगे और उसके आगे की क्वेश्चनों का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए टाइम की बर्बादी ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने वीडियो पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू दी है 12, 8, 9, 10, 8, 11। टोटल करेंगे तो 58। y की वैल्यू दी है 11, 10, 4, 7, 13, 16। टोटल करेंगे तो 61। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको सिखाया है कि एक्स बार और वाई बार आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स बार ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे एन। एक्स बार बराबर एक्स कितना है हमारे पास, सिग्मा एक्स 58। एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। तो 58 का 6 में भाग देंगे तो 9.67। वाई बार हमारे पास क्या है, वाई बार ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों, सिग्मा वाई बटे एन। तो वाई बार कितना है हमारे पास 61, एन कितना है 6। तो 61 का 6 में भाग देंगे तो 10.17। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स बार और वाई बार की कीमत 30 से कम है और पॉइंट में है। तो मैंने आप लोग को बताया था जब भी एक्स बार और वाई बार की कीमत 30 से कम और पॉइंट में होगी तो आपको ये वाला सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बट्टे में रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर गुणे कार में रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ 3 कोष्टकों को ध्यान में रखना होगा इस वाले सवाल में। कौन कौन से, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स वाई कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स और वाई का गुणाकार करेंगे। तो देखिए 12 गुणे 11 132, 8 गुणे 10 80, 9 गुणे 4 36, 10 गुणे 7 70, 8 गुणे 13 104, 11 गुणे 16 176। टोटल करेंगे तो 598। उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो देखिए 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121। उसके बाद वाई स्क्वायर, तो देखिए 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, 16 का स्क्वायर 256। टोटल करेंगे तो 711। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, तो आर बराबर, तो एन कितना हमारे पास 6, सिग्मा एक्स वाई कितना है 598 माइनस सिग्मा एक्स कितना था 58, सिग्मा वाई कितना था 61। रूट में देखिए एन कितना था 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 574 माइनस सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स 58 उसका होल स्क्वायर गुणाकार में रूट में एन कितना था 6, सिग्मा वाई स्क्वायर 711 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई 61 था तो उसका होल स्क्वायर। तो देखिए आर बराबर 6 गुणे 598 करेंगे तो 3588 माइनस 58 गुणे 61 करेंगे तो 3538 बट्टे में रूट में 6 गुणे 574 करेंगे तो 3444 माइनस 58 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3364 गुणे कार में रूट में 6 गुणे 711 करेंगे तो 4266 माइनस 61 का स्क्वायर करेंगे तो 3721। तो इसलिए दोस्तों आर बराबर 3588 माइनस करेंगे 3538 तो आपके पास बचेगा 50। रूट में आप लोग जाएंगे बट्टे में तो 3444 में से आप माइनस 3364 करेंगे तो बचेगा 80 गुणे कार में रूट में 4266 में से आप माइनस करेंगे 3721 तो बचेगा 545। इसी तरीके से आर बराबर 50 का 50 रहेगा बट्टे में रूट में 80 का गुणाकार 545 के साथ करेंगे तो रूट में आएगा आपके पास 43,600। इसी तरह से अगर आर बराबर 50 का 50 और नीचे जो 43,600 लिखा है उसका आप कैल्सी में रूट दबाएंगे तो आएगा आपके पास 208.81। और इसीलिए आर बराबर 50 का आप 208.81 में भाग देंगे तो 0.24 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपका स्वाध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा कि आपके पास x की वैल्यू क्या है 15, 22, 12, 10, 17, 20, 14। आप इसका टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 110। y की वैल्यू क्या है 9, 12, 8, 6, 10, 9, 10। तो आप इसका टोटल कर देंगे तो क्या आएगा 64। चलिए तो सबसे पहले हमें एक्स बार ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स बार ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सिग्मा एक्स बटे एन।
तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स कितना है 110, एन कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 लिख दिया। 110 का 7 से भाग देंगे दोस्तों तो एक्स बार आएगा हमारे पास 15.71। इसी तरीके से दोस्तों वाई बार, तो वाई बार ज्ञात करने का सूत्र क्या है सिग्मा वाई बट्टे एन। तो वाई बार सिग्मा वाई हमें कितना मिला 64, एन कितना हमारे पास 7, तो वाई बार क्या हो जाएगा 64 में 7 का भाग देंगे दोस्तों तो 9.14। अब मैंने आपको बताया है कि दोस्तों कि एक्स बार और वाई बार की कीमत कभी भी अगर 30 से कम और पॉइंट में है तो आप कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बट्टे में रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणाकार में रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए आपको 3 कोष्टकों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से कोष्टक दोस्तों, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई कैसे निकालोगे आप, एक्स और वाई का गुणाकार करके। तो 15 गुणे 9 135, 22 गुणे 12 264, 12 गुणे 8 96, 10 गुणे 6 60, 17 गुणे 10 170, 20 गुणे 9 180, 14 गुणे 10 140। इन सब का आप टोटल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1045। उसके बाद दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वर्ग कर दीजिए, 15 का वर्ग 225, 22 का वर्ग 484, 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग 100, 17 का वर्ग 289, 20 का वर्ग 400, 14 का वर्ग 196। इन सब का आप टोटल कर दीजिएगा तो आएगा आपके पास 1838। उसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे वाई स्क्वायर, तो वाई हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसका आप टोटल कर दीजिएगा तो आएगा 606। इसी तरीके से आर बराबर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एन, तो एन कितना था 7, सिग्मा एक्स वाई कितना है 1045 माइनस सिग्मा एक्स 110, सिग्मा वाई 64 बट्टे में रूट में एन, एन कितना है 7, सिग्मा एक्स स्क्वायर 1838 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स था 110 तो 110 का होल स्क्वायर गुणाकार में रूट में एन 7, सिग्मा वाई स्क्वायर 606 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वाई कितना था 64 तो 64 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आर बराबर 7 का 1045 में गुणाकार करेंगे तो आएगा 7315 माइनस 110 का 64 में गुणाकार करेंगे तो आएगा 7040 बटे में रूट में 7 का 1838 में गुणाकार करेंगे तो आएगा 12866 माइनस 110 का होल स्क्वायर करेंगे तो 12100 गुणेकार में रूट में 7 का 606 में गुणाकार करेंगे तो आएगा 4242 माइनस 64 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 4096। दोस्तों इसी प्रकार से आर बराबर बचेगा हमारे पास 7315 में से हम माइनस कर देंगे 7040 को तो यहाँ पे बचेगा 275 बटे में रूट में 12866 में से हम माइनस कर देंगे 12100 को तो बचेगा यहाँ पे 766 गुणेकार में 4242 में से माइनस कर देंगे 4096 को तो बचेगा 146। इसी प्रकार से दोस्तों आर बराबर 275 का 275 बट्टे में रूट में 766 गुणे 146 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,11,836। यहाँ पे लिखा हुआ है 111836। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आर बराबर 275 का 275 बट्टे में हम 1,11,836 का कैलसी से रूट निकालेंगे तो रूट निकलेगा दोस्तों 334.42। तो इसी प्रकार से आर बराबर 275 में हम 334.42 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 0.82। तो दोस्तों ये था आपके लिए सवाल नंबर 5। इसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 6 जो इसके जैसा ही है तो उसको फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेके आए आपके पास सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 10, 5, 7, 5, 3, टोटल करेंगे 30। वाई दिख रहा होगा, वाई की वैल्यू 6, 9, 7, 8, 10, टोटल करेंगे 40। तो एक्स बार निकालने का आपको पता है सूत्र क्या है, सिग्मा एक्स बट्टे एन। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स 30, एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने 5 से भाग दिया 6। वाई बार बराबर सिग्मा वाई बट्टे एन, सिग्मा वाई कितना है 40 बट्टे एन कितना है 5, 5 अट्ठे 40, तो वाई बार आएगा 8। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर ये वैल्यू 30 से कम तो है लेकिन पॉइंट में नहीं है, तो भी आपने सूत्र लिया। जी हाँ दोस्तों, भले एक्स बार और वाई बार खाली 30 से कम होना चाहिए, अगर वो पॉइंट में हो तो भी ये सूत्र लगाएंगे, अगर वो पॉइंट में ना हो तो भी ये सूत्र लगाएंगे, लेकिन 30 से कम होनी ही चाहिए। तो दोस्तों सूत्र यही लगेगा, आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे में रूट में एन सिग्मा एक्स
स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणाकार में रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो हमने आपको बार बार बताया है कि हम इस सूत्र के लिए सिर्फ 3 चीज़ ढूंढेंगे, कौन कौन सी, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई कैसे ढूंढेंगे, एक्स और वाई का गुणाकार। तो देखिए 10 गुणे 6 60, 5 गुणे 9 45, 7 गुणे 7 49, 5 गुणे 8 40, 3 गुणे 10 30, टोटल मारेंगे 224। उसके बाद एक्स स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, 7 का 49, 5 का 25, 3 का 9, टोटल मारेंगे 208। उसके बाद वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, टोटल मारेंगे 330। हमारे पास सूत्र है दोस्तों बस आर बराबर, अब एन कितना था हमारे पास 5, सिग्मा एक्स वाई कितना है 224 हमने रख दिया, सिग्मा एक्स कितना था 30 हमने रख दिया, सिग्मा वाई कितना था 40 हमने रख दिया, बट्टे में रूट में एन कितना हमारे पास 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे कितना मिला 208 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स कितना था 30 का होल स्क्वायर गुणेकार में रूट में एन कितना था 5, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना मिला 330 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई कितना है 40, तो 40 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों आर बराबर 5 का गुणाकार अगर आप 224 में करोगे तो आपके पास आएगा 1120, 1120 माइनस 30 गुणे 40 आप करोगे तो आपको मिलेगा 1200, बटे में रूट में 5 गुणे 208 आप करोगे तो आएगा 1040 माइनस 30 का स्क्वायर होता है दोस्तों 900, गुणाकार में रूट में 5 गुणे 330 करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 1650, 1650 माइनस 40 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1600। इसी प्रकार से आर बराबर दोस्तों यहाँ पर 1120 में से माइनस करना है 1200 को, यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटानी है। जब भी हम छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा, तो -80 बट्टे में रूट में 1040 में से आप 900 माइनस करोगे तो 140 बचेगा, गुणेकार में रूट में आप 1650 में 1600 को माइनस करोगे तो 50 बचेगा। इसी तरीके से आर बराबर -80 का -80 बट्टे में रूट में 140 गुणे 50 करोगे तो 7000 आएगा। इसी प्रकार से आर बराबर -80 का -80 बट्टे में 7000 का आप रूट निकालोगे दोस्तों कैलसी में तो 83.67 आएगा। और इसी प्रकार आर बराबर -80 का आप 83.67 में भाग दोगे तो आंसर आपका आर बराबर -0.96 आएगा। तो ये दोस्तों ये एक रीत के 3 सवाल थे, जो सवाल नंबर 4, 5, 6 हमने आपके सामने कराए 3 सवाल। इसके बाद के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे क्योंकि वो अलग रीत है। तो पहले आप ये 3 सवाल कीजिए और इसके आगे जो भी स्वाध्याय में सवाल हो वो सवालों को देखिए, करने का ट्राई कीजिए, और अगर आपका आंसर आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर आया है नहीं आया। आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके उस दिक्कत को आप पूछ सकते हैं। हम आपकी हर एक दिक्कत का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए बेसिक मैथ्स जो भी है, मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश ग्रामर है, हम पूरा इंग्लिश ग्रामर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड करना चालू कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे अधिक से अधिक विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उससे अधिक शेयर कीजिए। तो जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जो लोगों के पास पैसा नहीं है कोचिंग जाने का, वो लोग हमारी वीडियो के थ्रू पढ़ सकें और अच्छे से अच्छा परिणाम ला सकें। तो दोस्तों जब तक अगला वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तब तक आप इस वीडियो को पढ़ें, और अगले वीडियो अपलोड करने तक आप लोग इसको पढ़ें अच्छे से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।